आर्टिकल 15 किसी भी देश के नागरिक में भेदभाव करना नहीं सिखाता है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ जब गोमती नगर की घटना हुई, और आज भी देखिए अगर बीच में आप दूसरों को नहीं टोकती है, लेकिन जैसे ही मैं बोलने लगता हूं आपके सवाल आ जाते हैं। एक बार में सारे सवाल पूछ लीजिए, मैं सारे जवाब देने को तैयार हूं। नहीं देखिए, सुनिए, देखिए फकरुल जी, एक बात मैं बताऊं, एक बात मैं बता देती हूं आपको। आज आप सवालों के घेरे में हैं, इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं फकरुल जी। समस्या ये है, आज आप सवालों के घेरे में, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो ये मत सोचिए कि आप यहाँ बैठकर भाषण देंगे और हम लोग सब सुनते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा नहीं। जवाब नहीं, मैं भी भाषण नहीं सुनूंगा आपका नहीं, मैं ये भाषण नहीं है, सुनने के लिए बैठा हूं यहाँ। समस्या यही है कि आपको ये भाषण लग रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा है, आपको दुख नहीं हो रहा है, आपको भाषण लग रहा है। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये भाषण है। ये महिला के बच्ची के बारे में बात करना भाषण है। सवाल पूछा जाए कि आप लोग चुप क्यों हैं, तो ये भाषण है। नहीं, सवाल पूछिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अयोध्या की जनता के साथ जश्न मना रहे थे आप, वो सुन रहे हैं आपको। नहीं, सवाल पूछिए और भाग जाइए। भाजपा की प्रवक्ता बन के आप बैठी हुई हैं, कोई सवाल पूछती जवाब। सुनिए मेरी बात फकरुल जी, इस लेवल का डिस्कोर्स मैं नहीं करती हूँ। मैं आपको क्लियरली बता दूं, इस स्तर पर जाकर बातचीत मैं नहीं करती हूँ। ये आपका स्तर होगा, आपकी संस्कृति होगी, मेरी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं, इस मामले पर जवाब दीजिए और ये सब मत बताया करिए कि आप किसके प्रवक्ता हैं, किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे, आपको सवाल का जवाब देना है, दीजिए। ये तेवर मत दिखाइए मुझे, मैं यहाँ पे तेवर नहीं देखती हूँ। ये जवाब देना है दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। वैसे ही भी आप बोल नहीं रहे, वैसे भी समाजवादी पार्टी कहाँ बोल रही है इस पर। वरुण जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो पूछ रहे हैं भाई ममता जी और प्रियंका जी क्यों नहीं बोलती हैं इस पर। देखिए, ममता जी का तो ममता जी की पार्टी जवाब देगी, लेकिन अभी जैसे शिवम त्यागी ने मेरे नाम से गलत कोट कर दिया, आपने सुनते रहे कि वरुण पुरोहित ने ऐसे कहा, शर्म नहीं आती। मैं भी इनको बोलने लग जाऊं कुछ भी ऐसा गंदा नहीं, क्या जवाब दूं? मैंने बोला, इन्होंने जो कोट किया बोला क्या वैसे मैंने? आप बताइए। आप मैंने ऐसे बोला ये बात? मैंने ऐसा नहीं बोला। वरुण पुरोहित को ऐसे बोला, ऐसे शर्मा नीचे, ऐसी क्या मूर्खता की बात करते हैं डिबेट में? मैंने बोला आपने भाई, वरुण पुरोहित ने ऐसे बोला, शर्मा नहीं चाहिए, आपके शब्द हैं। शिवम एक मिनट, वरुण जी को बोलने, वो अपने ऐसी मूर्खता की डिबेट किस बात की? करिए, कोई बोले, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, वो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं कह रहा हूँ इतना गंदा मामला है, इतनी गंदी हरकत हुई है। ये लो, बोलिए, आप बोलिए। जो मैं आपको बात करी मैंने शुरुआत में, सामाजिक राजनीतिक सारी पार्टियों को उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। बीजेपी भी दूध की धुली नहीं। चिन्मयानंद का बलात्कार का केस वापस लिया, ब्रजभूषण सिंह का देखा, सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज होती, पूछो डीजीपी साहब से। तो ये सारी पार्टियां, इनको कोई सी पार्टी हो, मैं सबको ऐसे कृत्य में कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इतना गंदा कृत्य हुआ है। छोटी सी बच्ची की आप मनोदशा देखिए कैसी होगी उसकी आत्मा की। छोटा सा बच्चा, अपने मेरे से डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ पे टीवी पर, तो उस बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा? और बार बार रिपीट करना कि उसके साथ ये हुआ उसके साथ। मैं तो कान बंद किए, इसलिए बार बार रिपीट करने की बजाय हमको ये सबको एक मुश्त होकर के आज ये डिबेट में प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि सारे दलों को एक होकर के उसको 7 दिन के अंदर फांसी दीजिए उस आदमी को। क्यों नहीं बात करते हो ऐसी कोई भी? कांग्रेस ने ऐसे किया, राहुल गांधी ने ऐसे किया, मोदी जी ने ऐसे किया। अरे इसकी बजाय सब एक ऐसे कृत्य को रोकोगे, नहीं तो रोज होते जाएंगे। ये सामाजिक प्रश्न है कि ऐसी गंदी हरकत क्यों हो रही है, फिर हम उस पर डिस्कशन किस प्रकार से कर रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं ऐसे रोज की रोज। पैन इंडिया मैंने आपसे कई बार डिस्कशन किया, पैन इंडिया ऐसी हरकतें हो रही है, उस पर क्यों नहीं संसद चर्चा करती सामाजिक इश्यूज के ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये सामाजिक इश्यू है देश के अंदर, छोटी बच्चियों को उठा रहा है, कोई क्या कर रहा है, उस पर चर्चा नहीं। मान लीजिए सजा दे दी, फिर दोबारा ऐसी कोई हरकत हो जाएगी, देखिए उसको हम रूट आउट क्यों नहीं कर रहे? वरुण जी, आप जो बात कह रहे हैं मैं आपसे सहमत हूँ। इस पूरे मामले में राजनीतिक दलों को ये देखना भूलना होगा कि उनका नेता है तो बचाना है। ये सब पर लागू होता है। और डीजीपी सर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने ये कह रही हूं कि ये जिस तरह की घटना उस बच्ची के साथ हुई है, वहां कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, एक्शन की बात तो होगी। जी शिवम बोलिए, आप बोलिए। 10 सेकेंड्स। थैंक यू। मैं एक तो ये चीज कहना चाहता हूं कि वरुण पुरोहित जी, समय देखकर डेविल्स लॉयर प्ले करना बंद कीजिए। रोजाना कांग्रेस की बात करते हैं, आज कहते नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे समाज सुधारक मत बनिए, के 7 दिन में कानून बना दीजिए। आपके नेता से ट्वीट तक हो नहीं रहा राहुल गांधी से, मेरा नाम लिया कि नहीं? आप बेकार की बातें कर रहे हैं। वरुण पुरोहित ने ऐसे कहा, ठीक है, मुझे आपके सब सुन लो, वैसे हो गया। अरे ट्वीट तक तो कर नहीं पाते, कानून बनाएंगे आप?
कानून बनाएंगे आप। अरे आप कांग्रेस की बात कोई किसी और की जनरल बात करो, मेरे नाम से कैसे कहते हो आप? बोल नहीं पा रहा, मैं मैं भी आपके नाम से कहने लग जाऊं, मेरा ये लेवल नहीं है। अब एक बात सुन लीजिए, मुझे डीजीपी सर को दीजिए स्क्रीन पर बस। मैं एक चीज कह रही हूँ बस, अभी आपने देखा कि फखरुल चांद कैसे उठकर गए हैं, गुस्से में उठकर गए हैं। उनसे सवाल पूछना क्या गलत है विक्रम सिंह जी? क्या उनसे सवाल ना पूछे जाए? सवालों के घेरे में वही है ना जो इस घटना पर मौन है, जो इस घटना पर चुप है, जो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। जब मणिपुर पे बीजेपी से सवाल पूछते हैं तब तो सब सही रहता है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है। ये तस्वीर देखकर किससे सवाल पूछूं? अवधेश प्रसाद किस पार्टी के सांसद हैं? किससे मैं सवाल पूछूं? और उस पे भाग जाना किसी भी पार्टी के लिए क्या ये सही है? आप भाग रहे हैं सवालों से। मैंने फिर कहा, राजनीति किसी भी पार्टी की जनता के साथ तब कनेक्ट होगी जब आप इस तरह की घटनाओं पर तुरंत एक्शन लेंगे और बोलेंगे हम इनके साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या राजनीति में? डीजीपी सर, आप तो कब से देख रहे हैं सब। सुचरिता जी, सवाल पूछना ही हमारा आपका धर्म है, सवाल पूछना ही, और उनका उठ के चला जाना ही उनका उत्तर है। क्योंकि उत्तर तब देंगे जब कोई उत्तर हो। जब निरुत्तर है, किंकर्तव्य विमूढ़ है, तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि शो छोड़ करके चले जाएं। ये उनकी प्रतिक्रिया उत्तर है। और ऐसे संवेदनशील प्रकरणों पे मौन रहना और प्रतिक्रिया न देना, घटना की भर्त्सना न करना, आरोपियों की खाल खिंचवाने का आह्वान न करना, यह दिखाता है किस तरफ खड़े हैं। और सुचरिता जी, इतनी बात नहीं है, क्यों आप एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं? और यहां पर कम से कम विद्वान पैनलिस्ट ने एक स्टैंड तो लिया कि जो भी दोषी हो, किसी पार्टी का हो, कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए। इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। पीड़िता कोई भी हो, हमारी बच्ची है, हम पूरे समाज की बच्ची, हम सबकी बच्ची है, और पूरे समाज को उसके साथ खड़ा होना है और उसकी पीड़ा में सहभागिता दिखानी होगी। और जो नहीं दिखा रहा वो असंवेदनशील है और गैर कानूनी बात कर रहा है। इससे सुचरिता जी किसी को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस बेशर्मी के साथ उसको बच्ची और उसके परिवार को धमकी दी जा रही है। महाराष्ट्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, राजस्थान में 7 दिन में सजा दे दी गई थी। हम आज भी ये पॉक्सो का केस बनता है, इनको जो है हजरत मोइब, इनको आजीवन कारावास की सजा 7 दिन में सुना दी जाए, यही एक बहुत छोटा प्रायश्चित होगा। लेकिन बड़ा नहीं, ये बहुत छोटा प्रायश्चित होगा हमारे लिए, हम सब के लिए, समाज के लिए, जो उस बच्ची के साथ घोर अन्याय हुआ। डीजीपी सर, बनाओ। ममता जी, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ममता जी, आज जब अस्पताल पहुंचे हैं संजय निषाद जो कि मंत्री हैं, वो आज अस्पताल पहुंचे उस बच्ची से, पीड़िता के परिवार से मिलने, और उसके बाद वो फूट फूट कर वहां रो पड़े। संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। मैं एक बार ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ पहले संजय निषाद की, क्या कह रहे थे वो, जरा सुनिए। बहुत बड़ी बात कही। अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे